अभिभावक महोदय सादर नमस्कार। आशा है इस संक्रमण काल में कोरोना वायरस के प्रकोप से आप सपरिवार अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। ये बहुत दुखद समय बीत रहा है। 25 मार्च 2020 से शासन के निर्देश पर लॉकडाउन प्रारंभ हुआ। हमारे बच्चे वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगे रहे थे। रिवीजन वर्क चल रहा था। जहाँ तहाँ प्रत्येक क्लास में शिक्षक पुनरावृत्ति का काम करवा रहे थे। लॉकडाउन प्रारंभ हो गया, परीक्षा नहीं हो पाई। बच्चों का सत्रगत किए गए विद्यालय में कार्य, इकाई मूल्यांकन, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, इन सब रिकॉर्ड के आधार पर उनका वार्षिक परीक्षा फल तैयार किया गया। शासन के निर्देशानुसार समस्त बच्चों को अगली कक्षा में पदोन्नति, कक्षोन्नति प्रदान की गई। परीक्षा फल भी तैयार हुए, परीक्षा फल वितरण भी किए गए। लेकिन इस बीच में एक गैप रह गया मेरे और आपके बीच में। वो गैप इतना कसक भरा है, इतना कष्टदायी लग रहा है, लेकिन समय कोरोना का है। शासन का निर्देश था लॉकडाउन का पालन करना है, सबके सब घर में रहें। चलिए, अच्छा लगा। ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ, सबके सब सुरक्षित हैं। इस बीच में थोड़ी सी जिम्मेदारी पर आपको ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। आप जिनको अपने बच्चों की खातिर, अपने पाल्य के लिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर ना जाने क्या क्या उपाधि से सम्मानित करते हैं, आज वो किस तरह अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का उद्देश्य ये है कि हमारे विद्यालय के कर्मचारी विद्यालय द्वारा दिए गए मानदेय, जो वेतनमान मैं उपलब्ध कराता हूँ, उस पर अपने आप को सरवाइव करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद विद्यालय ने अपना समस्त कार्य किया, समस्त कार्य, परीक्षा फल तैयार किया, परीक्षा फल वितरण किया, एक एक सूचना डिलीवर किया। लेकिन एक गैप आ गया, कम्युनिकेशन गैप, अभिभावक और शिक्षक के बीच में, अभिभावक और विद्यालय के बीच में। शासन ऐसा निर्देश दी कि कोई भी विद्यालय किसी भी अभिभावक पर इस संक्रमण काल में शुल्क के लिए दबाव न डालें, फीस के लिए दबाव नहीं डालें। लेकिन आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपको ध्यान होगा कि आपका विद्यालय आपको ये सुविधा शुरू से प्रदान करते आ रही है। जैसा आप जब रिक्वेस्ट करने आए कि सर इस महीना में नहीं दे पाऊँगा, मैं एक बार जमा कर दूँगा, मैं इस कारण से आज हमारे घर में ये समस्या है, ये समस्या है, आप जब भी जो आप में से जो भी व्यक्तिगत समस्या लेकर के आए, मैंने कहा ठीक है, आपकी समस्या मैं समझ सकता हूँ, आपकी समस्या हमारी समस्या है। चलिए, आप अपनी सुविधा अनुसार शुल्क जमा करेंगे, ठीक है। शासन आज निर्देश दे रही है कि दबाव न डालें, लेकिन ये व्यवस्था तो हमने शुरू से रखा है। लेकिन दुख हुआ तब जब इस संक्रमण के काल में, इस लॉकडाउन में हर गतिविधियां संचालित रही, चाहे वो सब्जी का मार्केट हो, चाहे वो बाजार की हो, चाहे वो जैसे किसी सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी वाले हों। लेकिन आपके शिक्षक का कहाँ रास्ता है? आपके शिक्षक, आपके विद्यालय के कर्मचारी आपके दिए हुए शुल्क पर ही आश्रित हैं। उस चीज़ को शायद आप भूल गए, शायद आप भूल गए। इस बीच में हमने एक अभिभावक शिक्षक
संघ की बैठक बुलाई, जो हमारे समिति के अभिभावक शिक्षक समिति के सदस्य हैं उनको निमंत्रण दिया। आप में से कई सदस्य होंगे, हमारी बात को अभी ध्यान में ला रहे होंगे। आमंत्रित किया, उनके पास विषय रखा कि हमारे शिक्षक कैसे सर्वाइव करेंगे इस संक्रमण काल में। विद्यालय में फीस बिल्कुल नहीं आ रहा है, शुल्क बिल्कुल नहीं आ रहा है। सारे अभिभावक एक मत से, एक स्वर में अपनी विचार व्यक्त किए कि नहीं, अभिभावकों को शुल्क देना ही चाहिए। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया कि संक्रमण काल में सिर्फ विद्यालय ट्यूशन शुल्क ही लेगा और कर्मचारियों का 100% पेमेंट करेगा। लेकिन ट्यूशन फीस हमारे अभिभावक जमा करें तब तो। दुर्भाग्य कि हमारे अभिभावक हमसे दूर हो गए। क्यों दूर हो गए पता नहीं, जबकि हमारे शिक्षक 16 जून से, हमने ध्यान रखेंगे, जो 8वीं पास करके 9वीं गए, जो 9वीं पास करके 10वीं गए और जो 11वीं पास करके 12वीं गए, उनकी कक्षा हमने 16 जून से प्रारंभ कर दिया। इसके बाद 1 जुलाई से हमने क्लास 5 तक की ये क्लास स्टार्ट किया। इसके बाद रेस्ट कक्षा भी हमने जुलाई लास्ट तक प्रारंभ कर दिया था। लेकिन अभिभावक अपनी जिम्मेदारी को भूल गए। शिक्षक की परिश्रम आज 2 गुना हो गया है। आप देखिए ना, हर दिन आपके बच्चों के साथ वो मोबाइल में जुड़े रहते हैं। कभी PDF बना के डालते हैं, कभी व्हाट्सएप पर वीडियो बना करके डालते हैं, कभी जो है सो कॉपी चेक करते हैं, कभी निर्देश देते हैं, कभी सूचना देते हैं। लेकिन जिनको आप गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर कहते हो, जिनको आप कहते हैं कि विद्यालय परिसर में आप ही इसके गार्जियन हैं, आप ही सब कुछ हैं, आपके बल पर इनका भविष्य संभल रहा है, क्या उनके भविष्य के बारे में सोचे? क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? क्या उनके परिवार नहीं हैं? क्या सोचे कि ये इतना दिन जो है सो गुरु जी कहीं जाकर के मजदूरी करेंगे? कोई उनको मजदूरी भी देगा? नहीं देगा। हाथ जो लेगा कहेगा अरे आप तो शिक्षक हैं। विचार कीजिए हमारी बातों पर और विद्यालय तक आइए। अभी संक्रमण काल में शासन के निर्देशानुसार सिर्फ ट्यूशन शुल्क लिया जा रहा है। अपनी समस्त शुल्क का भुगतान कीजिए और विद्यालय को हौसला दीजिए कि विद्यालय जिस हौसला के साथ आपके बच्चों के साथ खड़ा है और परिश्रम कर रहा है, आप पता कर लीजिए। आप समाज में रहते हैं, एक DAV पब्लिक स्कूल, एक कार्मेल कन्वेंट के बाद अगर व्यवस्थित कक्षा है पूरे ज़िले में, तो सिर्फ और सिर्फ राजकुमार पब्लिक स्कूल का है। पता कीजिए। अगर किन्हीं को लगता हो कि नहीं प्राचार्य जी असत्य बोल रहे हैं, तो आकर के हमको रिपोर्ट कीजिएगा। मैं आपके रिपोर्ट का स्वागत करूंगा। प्लीज़ विद्यालय तक आइए और अपने बच्चों का जो भी शुल्क लंबित है, जो भी ठीक है, संक्रमण काल में आप भी प्रभावित हुए हैं, इस चीज़ को भी मैं स्वीकार करता हूँ। हमारे अधिकांश अभिभावक जो दिहाड़ी रोजगार से जुड़े हुए हैं, रेडी पटरी, छोटा ठेला चला रहे हैं, घुमती लगा रहे हैं, कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका भी रोजगार प्रभावित हुआ है। लेकिन फिर भी आपका घर चल रहा है। शासन की कई योजनाएं आप तक पहुंच रही होंगी। बच्चों की खातिर जितना बन सकता है, आप 1 रुपये में 50 पैसा ही सही, कुछ तो होगा, विद्यालय तक पहुंचिए और अपना शुल्क जमा कीजिए। और बच्चों का जो शिक्षक परिश्रम कर रहे हैं उनका उत्साह वर्धन होगा, क्योंकि विद्यालय समय से उनका मानदेय भेज पाएगी। बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन तत्काल पहला विनम्र अपील यही है कि आप सब के सब अपनी दायित्व का निर्वहन करें। इधर 9वीं से 12वीं का असाइनमेंट काम चल रहा है, जो हम पहला क्वेश्चन 23 तारीख को हम दिया करेंगे प्रत्येक माह, और दूसरा क्वेश्चन का बंच 30 तारीख को दिया करेंगे। और सबका आंसर बच्चे जो हैं A4 कागज़ या दस्ता कागज़ में, एक A के नाम से, एक B के नाम से, औ के नाम से और बौ के नाम से, सभी विषय को घर में तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद विद्यालय में
डेट दे चुका हूँ 11 से 13 सूचना में पढ़ेंगे आप 11 से 13 प्रत्येक माह। लेकिन मैं कहता हूँ समय पूर्व काम कीजिए, 9 से 12 तक जमा करके आप फ्री हो जाइए। आप अगला काम यूनिट टेस्ट है उसकी तैयारी में लग जाइए। इस सत्र में हो सकता है इसी बल पर आपकी वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दे, हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने एक क्लिप भेजा था, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव का बयान है कि इस पर भी अब रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो आपके हाथ में है। हर बच्चा हमारा 90+ स्कोर करेगा, 90% से अधिक स्कोर करेगा। लेकिन आप समय का महत्व देंगे तब तो पता चला आपका बच्चा असाइनमेंट कब लेके आ रहा है, जब पोर्टल बंद हो गया, मार्क्स कहाँ चढ़ाएंगे? आपका बच्चा तो एब्सेंट दिखाएगा वहाँ। इसलिए इस पर भी ध्यान दें और प्लीज़ विद्यालय तक आइए। और ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सब, हमारे समस्त अभिभावक और बच्चे इस संक्रमण काल में, हे ईश्वर हमारे अभिभावक को, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखें, सब प्रसन्न रहें और अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। धन्यवाद।